इस कहानी में हम एक छोटा सा रिकैप देखते हैं। आपने अभी तक देखा कि कैसे राज ने पूरे कॉलेज को इनविटेशन दिया था, लेकिन सिर्फ 4 दोस्त ही उसके भाई की शादी में पहुंच पाए थे, और कैसे वो लोग ट्रेन से सफर करके मजेदार और थोड़ी रिस्की जर्नी के बाद आखिरकार वहां तक पहुंचे। अब इस पार्ट में हम देखेंगे कि वो वहां पर क्या धमाल मचाते हैं। काफी देर तक राज का इंतजार करने के बाद दोस्तों ने सोचा, चलो यार अब खाना शुरू करते हैं। भोले से तो रहा ही नहीं गया। उसे पानी पूरी बहुत पसंद थी और उसने सीधे पानी पूरी का स्टॉल पकड़ लिया। एक के बाद एक उसने इतनी पानी पूरी खा ली कि उसका पेट पूरी तरह भर गया। अब हालत ये थी कि पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं बची थी, लेकिन दिल क्या करे, उसे अभी भी और चीजें टेस्ट करनी थी। फिर भी वो अलग अलग स्टॉल में जाकर जितना हो सके उतना फूड स्टॉल का खाना टेस्ट कर लिया। रवि, बालाजी और जीतू ने भी अलग अलग फूड स्टॉल पर जाकर बहुत सारी चीजें टेस्ट की। उनका भी पेट भर चुका था, लेकिन मन अभी भी नहीं भरा था। शुरुआत में उन्हें लगा था कि बस इतने ही फूड स्टॉल हैं, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, फूड स्टॉल की संख्या और बढ़ती गई। और फिर उन्हें समझ आया, अरे ये तो सिर्फ स्टार्टर्स थी, मेन कोर्स तो अभी बाकी था। अब सामने था महाराष्ट्रियन थाली, पंजाबी थाली, राजस्थानी थाली, और हैरानी की बात तो ये थी कि कोरियन और चाइनीज मेन कोर्स भी वहां अवेलेबल था। बाप रे! अब तो उनका दिमाग पूरी तरह घूम गया। इतना सब कुछ और हमसे खाया ही नहीं जा रहा। लेकिन अब उनके पेट ने जवाब दे दिया था, तो उन्होंने डिसाइड किया, बस अब हमें ट्रेन पकड़नी है, अब और नहीं खा सकते। और वो एग्जिट की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन उन्हें अभी तक राज नहीं मिला था। जैसे ही वो एग्जिट की तरफ पहुंचे, उन्होंने देखा वहां तो एक अलग ही दुनिया लगी थी। आइसक्रीम, फ्रूट जूस, कुल्फी और सबसे आखिर में अलग अलग पान की दुकानें लगी हुई थी। स्वीट डिश खाने के लिए। अब उनके पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं बची थी, इसलिए सब लोगों ने एक एक पान ले लिया। लेकिन भोले तो भोले ही था। उसने अलग अलग प्रकार के 5-6 पान अपने पॉकेट में भर लिए और एक पान मुंह में ठूस लिया। अब वो वापसी का प्लान बनाने लगे। उन्होंने टाइम देखा, सिर्फ 20 मिनट बची थी ट्रेन के लिए। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अभी तक वो राज से मिल ही नहीं पाई थी, और वापस जाने के लिए कोई साधन भी अवेलेबल नहीं था। और अगर पैदल जाते तो कम से कम आधा घंटा लगना था। अब वो सच में बहुत परेशान हो चुकी थी। तभी राज उन्हें ढूंढते हुए एग्जिट के पास पहुंच गया। राज ने आते ही कहा, अरे यार, मैं तुम्हारा इंतजार मेन कोर्स वाले फूड स्टॉल पर कर रहा था, तुम लोग वहां आए ही नहीं। फिर मुस्कुराते हुए बोला, चलो कोई बात नहीं, अब तुम्हें वापस की ट्रेन पकड़नी होगी, बाकी बातें हम कॉलेज में आराम से करेंगे। और फिर राज ने तुरंत कहा, ऐसा करो, तुम लोग हमारे ड्राइवर के साथ हमारी गाड़ी में बैठ जाओ, वो तुम्हें सीधे रेलवे स्टेशन छोड़ देगा। अब ये सुनकर सबकी जान में जान आ गई। जीतू ने राज से कहा, अरे यार, हम तो तुम्हारे भाई और भाभी से मिले ही नहीं, एक बार मिल लेते तो अच्छा था। राज ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे कोई बात नहीं, 6-8 महीने बाद मेरे दूसरे भाई की शादी है, तब तुम लोग जल्दी आना और आराम से पूरे परिवार से मिल लेना। फिर थोड़ा जल्दी में बोला, अभी तुम लोग निकलो, क्योंकि तुम्हें ट्रेन पकड़ना जरूरी है, और अभी वहां काफी भीड़ है जहां मेरे भाई और भाभी हैं, तो अभी वहां तक पहुंचना मुश्किल होगा। जैसे ही भोले ने सुना कि एक और शादी आने वाली है, उसका आनंद 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने मन ही मन ठान लिया, अगली बार मैं पूरी प्लानिंग करके ही शादी में आऊंगा। फिर सब दोस्तों ने राज को धन्यवाद कहा और उसके ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठकर रेलवे स्टेशन की ओर निकल पड़े। कुछ ही देर में वो सब सुरक्षित रेलवे स्टेशन पहुंच गए, और इस बार वो समय पर अपनी 10 बजे वाली ट्रेन पकड़ पाई। और इस तरह 4 दोस्तों की ये शादी वाली कहानी बन गई एक यादगार एक्सपीरियंस, जहां पेट भर गया था लेकिन मन कभी नहीं भरा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
और बताइए, क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ मजेदार हुआ है? कमेंट में जरूर लिखिए।